इस वक्त जब आपसे मैं मुखातिब हूँ तो भारत ने जो है वो सतलुज में मज़ीद पानी छोड़ दिया है और मज़ीद अभी पंजाब में तो ख़तरा है ही, लाहौर में भी अभी मज़ीद आज की रात जो है वो बहुत ख़तरा मौजूद है। सैलाब को लेकर ऑलरेडी बहुत तबाही आ चुकी है। और इससे पहले कि हम मज़ीद प्रोग्राम में आगे जाऊँ, मैं चाहूँगा कि लाहौर की सूरत हाल कम अज़ कम जो है उससे आपको बाखबर किया है। उसामा गौरी हमारे रिपोर्टर हैं दुनिया न्यूज़ के, जो इस वक्त जो दिन रात वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अच्छा उसामा, आज रात भी ख़तरा है लाहौर को सैलाबी रेले का? देखिए कामरान साहब, इस वक्त भी लाहौर में सैलाब का ख़तरा है क्योंकि पंजाब के तीनों दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। और ख़ुसूसी तौर पे सतलुज की बात तो आपने कर ही दी है, लेकिन रावी की बात की जाए तो रावी में इस वक्त मैं दरिया रावी के मकाम पर मौजूद हूँ। शादरा का ये पॉइंट है, यहाँ पे इस वक्त भी तकरीबन 49,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है और यही कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये पानी की सतह मज़ीद बुलंद होगी। लेकिन अगर पिछले 2 दिन की बात की जाए तो 2-3 दिन पहले यहाँ पे 2,20,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरा है। उसके बाद बतदरीज पानी में कमी आई है, पानी का फ्लो कम हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ जो मुल्हिका आबादियां हैं वहाँ पानी पहले ही दाखिल हो चुका था और अब वहाँ से पानी चूँकि उतरना शुरू हुआ है तो लाहौर के जो रिहायशी हैं जब उन्होंने अपने घरों में जाकर देखा और वापस अपने घरों में गए तो वहाँ तबाही के मनाजिर थे। किसी के घर की दीवारें ख़त्म हो चुकी हैं, फ़र्श टूट चुके हैं और घर का जो मुकम्मल तौर पर जो सामान है वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुका है। और नुकसान का जो बड़े पैमाने पर नुकसान का अंदेशा जाहिर किया जा रहा था वो नुकसान सामने आया है। अगर दरिया रावी की बात की जाए तो जस्सड़ वाला जो मकाम है इस वक्त वहाँ पे तकरीबन 60,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला वहाँ से गुजर रहा है। दरिया रावी में शादरा के मकाम पर 49,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला है और इसके साथ साथ जो दीगर मकामात हैं हेड बल्लो की वहाँ पे तशवीशनाक सूरत हाल है क्योंकि वहाँ इस वक्त भी 1,31,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला वहाँ से गुजर रहा है। और आने वाले वक्त में वहाँ पे ये तशवीश जाहिर की जा रही है कि इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है और एक बार फिर तबाही के मनाजिर होंगे। जहाँ पानी पहले ही गुजरा है वहाँ पानी तबाही के लाजवाल निशानात छोड़ के गया है। तो यानी कि आज रात भी हेड ब्लॉकी के करीब खतरा है पानी का, सैलाब का। ये बताइए कि बेसिकली यहाँ पर तबाही किस सूरत में हुई है? मतलब इंसानी जानें गई हैं लाहौर के अतराफ में, नकल मकानी जो लोगों की करवाई गई, जो रिलीफ एफर्ट हुई है, तो फिर किन किन इलाकों के लोगों को कहाँ मुंतकिल किया गया है अगर लाहौर की बात की जाए? देखें, जो बिल्कुल लाहौर की अगर खुसूसी तौर पर बात की जाए, जो शादरा से मुल्हिका आबादियाँ हैं जिनमें फ़रखाबाद, शफीकाबाद और इसके साथ साथ कुछ निजी हाउसिंग सोसाइटी जो दरियाए रावी के किनारे आबाद थी, वहाँ जो पानी आया है तो कुछ लोगों की डेफिनेटली जानें भी गई हैं। लेकिन हुकूमत पंजाब की जानिब से उन लोगों का इनखला किया गया, उनको घरों से निकाला गया और चूँकि मकाम पर वहाँ जो सरकारी स्कूल हैं और दीगर मकामात हैं वहाँ पर हुकूमत पंजाब की जानिब से कैंप्स लगाए गए हैं। वहाँ पर लोगों को रिहाइश वहाँ पर रखी गई है, उनमें लोगों को 3 टाइम का खाना दिया जा रहा है, मेट्रोस दिए गए हैं, बिस्तर दिए गए हैं और नुकसान जो हुआ है उसका तखमीना लगाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि अभी तक पानी मुकम्मल तौर पर नहीं उतरा। जैसे जैसे पानी उतरेगा तो फिर नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा कि गई हैं और इसी हिसाब से घरों में क्या नुकसान हुए हैं उसका तखमीना लगाने के बाद ही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो रिलीफ। अच्छा ये बताइए कि ये अभी जो रावी के इर्द जो सोसाइटी थी, जो रोडा जिसका नाम है, ऑब्वियसली वहाँ पर अभी रावी अथॉरिटी जो बनी थी, जो इमरान साहब के दौर में बनी थी, वहाँ पर अभी लोग बसना शुरू तो नहीं हुए थे। तो क्या खाली कच्चे का इलाका था, खाली प्लॉट से वहाँ पे जो तबाही हुई है, या वहाँ लोग भी बस रहे थे उस जगह पे, जो रोडा अथॉरिटी है? जो देखिए एक जगह तो रूडा है लेकिन वहाँ पे अभी लोगों ने बसना शुरू नहीं किया था, वहाँ पे अभी काम का आगाज़ हो रहा था। लेकिन जो दीगर सोसाइटीज़ हैं, कुछ निजी हाउसिंग सोसाइटी हैं, वहाँ पे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है क्योंकि वहाँ लोग बिल्कुल बस चुके थे, वहाँ पे लोगों के मकानात थे। वहाँ अभी भी इस वक्त भी कई सोसाइटीज़ में तकरीबन 6 से 8 फीट तक पानी मौजूद है। वहाँ पर लोगों को बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना करना पड़ा है। घरों से तो लोग गए लेकिन इसके साथ साथ जो दीगर बीमारियाँ हैं, पानी के सैलाब के साथ साथ जो कीड़े मकोड़े आते हैं, सांप आते हैं और दीगर जो जानवर आते हैं, उनकी वजह से भी लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। और इसी हवाले से जो तशवीशनाक सूरत हाल है कि अब जब पानी मुकम्मल तौर पर उतरेगा तो उसके बाद ही नुकसान का सही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने लोगों के घर मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं, कितने लोगों के जुज़वी तौर पर टूटे हैं और इसी हिसाब से बाकी जो नुकसान है उसका तखमीना लगाया जाएगा। फिल वक्त पंजाब की जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से आर्जी तौर पर जो रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, वहाँ पर उन्हें 3 वक्त का खाना दिया जा रहा है। इसके साथ साथ मेडिकल कैंप्स की सहूलत। मुझे बताइए कि अवामी परसेप्शन क्या है वज़ीर आला पंजाब या उनकी रिलीफ एफर्ट्स के हवाले से? क्या वो लोगों की उस पर एक्सपेक्टेशन पूरी उतरी है पंजाब गवर्नमेंट की रिलीफ या नहीं?
देखिए, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि लोग जो है वो हुकूमत पंजाब से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत लगाए बैठे थे, लेकिन जिस तरह का डिज़ास्टर था, जितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, गवर्नमेंट पंजाब अपने तौर पर उसको संभालने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन लोगों में उस तरीके से लोग सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम जिन इलाकों में गए हैं वहाँ पर लोगों ने बताया कि वो अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी भी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो दीगर नुकसान हुआ है वो भी अपनी मदद आपके तहत पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और हुकूमत ने बजा तौर पर जो वक्ती तौर पर रिलीफ दिया है, उन्हें शेल्टर फ्राहम किए हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन बाकी जो सूरत हाल है वो कदरे मुख्तलिफ है, क्योंकि लोगों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जानवर मर गए हैं, जानवर अभी भी जो बचे हुए हैं वो बिल्कुल भूखे खड़े हुए हैं, उनके पास चारा नहीं है जो जानवर खा सकते हैं। लोग अपने लिए तो परेशान हैं ही, बहुत शुक्रिया साहबा गौरी, हमारे साथ मौजूद थे पंजाब पर लाहौर की जो सूरत हाल उसके बारे में रिपोर्ट कर रहे थे रावी से।